नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ते हैं कल्पित माध्य की सहायता से समांतर माध्य ज्ञात करना। कल्पित माध्य यानी ए मान के काम करना है। तो इस विधि को कब काम में लेते हैं? जब बारंबारता बंटन में जब चर मान x के मान बहुत बड़े हों तो गणना यानी सरल करने के लिए किसी एक चर मान को कल्पित माध्य मानकर समांतर माध्य निकालते हैं। इस कल्पित माध्य को a से दर्शाते हैं। ज्यादातर हम इसे बीच के मान को मानते हैं। प्रत्येक चर मान x जो कि मध्य मान है का a के साथ विचलन या डेविएशन d निकालते हैं। इसलिए d बराबर x माइनस a। इसकी सारणी हम निम्न प्रकार से बनाते हैं। वर्ग अंतराल पहले कॉलम में, दूसरे में मध्यमान, तीसरे में विचलन d बराबर x माइनस a, चौथे में जाके हम बारंबारता लिखते हैं और पांचवें में जाकर विचलन इंटू बारंबारता यानी f और d का गुणा करते हैं और सभी बारंबारताओं का योग कर लेते हैं सिग्मा f, और ऐसे ही जो गुणा करा था उनका सिग्मा एफ डी। फिर हम एक सूत्र काम में लेते हैं, समांतर माध्य x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा f। यहाँ a कल्पित माध्य है। किताब में बारंबारता मध्यमान के बाद लिखी हुई है, लेकिन अपने को मध्यमान के बाद विचलन निकालना है, फिर बारंबारता लिखनी है तो और उसके बाद गुणा करना है, तो फिर कोई गलती नहीं होगी। लेकिन कभी कभी विचलन का मान d का मान और भी ज्यादा आ जाता है, जिससे हमें प्रश्न को सरल करने में और तकलीफ आती है। तो उसको हमें और सरल बनाने के लिए दूसरी विधि है जिसको बोलते हैं पद विचलन विधि। कल्पित माध्य की एक और विधि है स्टेप डेविएशन, इसका नाम है, का भी प्रयोग करते हैं। इसके लिए विचलन में चर मान का सार्वंतर या वर्ग अंतराल का जो अंतर आता है उसका d में भाग लगा देते हैं। इसको वर्ग अंतराल को h से दर्शाते हैं। तो u बराबर हो जो x माइनस a यानी अपना d था उसमें h का भाग लगा दिया। इसका सूत्र x माइनस a अपॉन h या फिर d अपॉन h। इसकी सारणी निम्न प्रकार से बनती है। पहले कॉलम में वर्ग अंतराल, दूसरे में मध्यमान, तीसरे में विचलन x माइनस a, चौथे में वापिस u निकालना, तो विचलन के h का भाग लगा दिया, u बराबर d अपॉन h। पांचवें में जाके प्रश्न में से बारंबारता लिखते हैं। छठे में वापिस u इंटू f, विचलन और u का f का गुणा, फिर वही जोड़ करते हैं सिग्मा f और सिग्मा यू एफ, और फिर इसमें जाके सूत्र काम में लेते हैं। समांतर माध्य x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा f इंटू h। यहाँ h वर्ग अंतराल है, जैसे 10 और 20 कोई सीमा दे रखी तो उसके लिए h बराबर 10 है। अब हम इन पर आधारित प्रश्नों की प्रश्नावली 17.4 करते हैं। पहला प्रश्न अवर्गीकृत आंकड़ों का है, जिसमें 800 x का मान 800, 820, 860, 900 इस तरह से दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, a कल्पित माध्य 900 मानते हैं, तो उससे विचलन निकालते हैं d x माइनस ए 800 माइनस 900 माइनस का 100, ऐसे ही माइनस का 80, 40, 0, 20, 80, 100। फिर u निकालने के लिए हम एक वर्ग अंतराल h बराबर 20 जो सबसे कम आया था उसको मानते हैं, ताकि क्या सबका भाग इनमें आसानी से चले जाए। इन सभी में 40 भी मान सकते हैं, लेकिन 40 का भाग 100 में देंगे तो दशमलव में आएंगे, यहाँ चला जाएगा, पर इसमें भी वापिस दशमलव में आएगा। इसलिए हमने 20 माना ताकि हमें पूर्ण संख्या प्राप्त हो, दशमलव की संख्या प्राप्त नहीं हो। तो u बराबर d अपॉन h, तो माइनस का 100 बटे हुए 20, माइनस का 5 आ गया, ऐसे माइनस का 4, माइनस का 2, 0, 1, 4, 5, और f जो हमें प्रश्न में दी हुई 7, 14, 19, 25, 20, 10 और 5। अब इस 7 और 5 को गुणा करेंगे, माइनस का 35, माइनस का 56, माइनस का 38, 0, 20, 40 और 25। अब इसकी जोड़ करनी है, तो इसके लिए सबसे पहले माइनस की संख्याओं को जोड़ लेंगे। 11, 8, 19 की 9 हासिल का 1,
6 5 11 और 1 12, ये माइनस के हो गए। ऐसे प्लस को जोड़ लेंगे, 60 और 25 85, और इन दोनों की जोड़ करेंगे जो सिग्मा यू एफ कहलाएगी, -129 प्लस 85 बराबर माइनस के 44, और ऐसे ही सिग्मा एफ की जोड़ करेंगे जो आ जाएगी अपने पास 100। अब हमने u वाला काम में लिया था मेथड, तो इसका सूत्र हो गया x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच। अब इन सब में मान रख देंगे, a की जगह 900 माइनस के 44 बटे हुए 100 इंटू एच जो अपन ने 20 लिया था, और इनको सरल करेंगे। 900 माइनस 88 बटे हुए 10, 88 में 10 का भाग लगा देंगे तो 900 माइनस 8.8, और इसको सरल करेंगे तो 891.2, ये अपना आंसर है। यहाँ पे अपन एलसीएम लेके भी कर सकते हैं। 9000 माइनस 88 बटे हुए 10, जिसको 8,912 बटे हुए 10, जिसका भाग भी लगाएंगे तो 891.2, ये आंसर। प्रश्न नंबर 3, इसमें एक अंतराल में खर्च दिए हुए रुपए में और मजदूरों की संख्या बारंबारता दी हुई है, और ये खर्च दिए हुए। तो सबसे पहले खर्च पहले कॉलम में 100, 150, 150 से 200 ऐसे लिख देंगे। फिर इस पहले कॉलम से मध्यमान निकालेंगे, तो निम्न सीमा 100 प्लस उच्च सीमा 150, इन दोनों की जोड़ करके 2 का भाग, 100 प्लस 150 बटे 2 बराबर 250, 250 में 2 का भाग दिया 125। और हम इन वर्ग अंतराल को देखते हैं तो यहाँ सब में 50 का अंतर चल रहा है, तो इन सब में 50 जोड़ते जाएंगे। 125, 50, 175, 225, 275, इस तरह से बढ़ते जाएंगे। फिर हमें चाहिए डेविएशन यानी विचलन। तो एक कल्पित माध्य मानना, तो हमने माना कि a बराबर 275, तो 125 माइनस 275 बराबर 150 माइनस के। फिर 175 माइनस 275 बराबर माइनस के 100, 225 माइनस 275 बराबर माइनस के 50, 275 माइनस 275 बराबर 0, 325 माइनस 275 बराबर 50, 375 माइनस 275 बराबर 100, 425 माइनस 275 बराबर 150, और 475 माइनस 275 बराबर 200। यहाँ हम देखेंगे कि भाई माइनस का 150 आया, माइनस का 100 आया, 50 आया, 0 आया, फिर 50, 100, 150, 200। अब जो प्रश्न आएंगे उनमें लगभग इसी तरह के मान आएंगे। तो 0 के बाद जो ऊपर जो पहली संख्या थी उसको प्लस में लिखते जाओ। अब h यहाँ पे अंतराल कितना चल रहा है इनमें, 250, 300, सब में बराबर h बराबर 50 चल रहा है, तो इन सब में 50 का भाग दे देंगे, जिससे u निकल जाएगा 150 बटे 50 माइनस का 3, ऐसे माइनस का 2, माइनस का 1, 0, 1, 2, 3 और 4। हम यहाँ देखते हैं u बहुत इजी हो गया। अब u की बारंबारता से गुणा करना है, तो अपना क्या आ जाएगा fu। तो बारंबारता दी हुई है 24, 40, 33, 28, 30, 22, 16 और 7। अब इनको गुणा, माइनस का 72, माइनस का 80, माइनस का 33, 0, 30, 44, 48 और 7 चौक 28। वापिस जोड़ करनी है। सबसे पहले माइनस की जोड़, माइनस के 3 2 5, 15 3 18, 185, प्लस के 12 8 20 की 0 हासिल का 1, 20 की 0 2 2 2 4 4 12 15, 150। तो सिग्मा एफ यू बराबर हो गया माइनस का 35।
और मजदूरों की संख्या होगी सिग्मा एफ बराबर 200। अब हम इसको सूत्र काम में लेंगे। समांतर माध्य x बराबर a प्लस सिग्मा एफ यू बटे हुए सिग्मा एफ इंटू एच। यहाँ पे a हमारे पास 900 था, h बराबर 50 है, एफ यू बराबर माइनस का 35 है और सिग्मा एफ बराबर 200। इन सभी का मान इसमें रख देंगे। a बराबर 900 नहीं, सॉरी 275 प्लस माइनस के 35 बटे हुए 200 इंटू 50। इसको सरल करेंगे, 0 से 0 कट गया, 275 5 से वापिस इसको काट दिया 4 माइनस के 35 बटे हुए 4। 35 में 4 का भाग लगा देंगे तो माइनस का 8 चौक 32.75 और 275। अब बाकी करनी है 275.00 दशमलव के नीचे वापिस वैसे ही जमा के छठी सातवीं में जैसे करते आ रहे हैं। 5 2 9, 15 में से 9 गए तो 6, हासिल का 1 6, 266.25। इस बारंबारता बंटन का समांतर माध्य 266.25 ये अपना अभिष्ट आंसर। प्रश्न नंबर 5, इसमें हमें कल्पित माध्य 25 दिया हुआ है, मानकर काम करना है। तो इसकी सबसे पहले सारणी बनाएंगे, उसके बाद वर्ग अंतराल लिख के x मध्यमान निकाल लेंगे। 0 प्लस 10 बटे हुए 2, 10 में 2 का भाग दिया 5, 10 प्लस 20 30 बटे हुए 2 बराबर 15। 10 का अंतर चल रहा है सब में, इधर भी दिख रहा, तो 5 में 10 जोड़े 15 में 25, फिर 25 में 10 35 और 45। फिर विचलन निकाल लेंगे x माइनस a। 5 माइनस 25 बराबर माइनस के 20, 15 माइनस 25 बराबर माइनस के 10, 25 माइनस 25 0। फिर यहाँ माइनस 10 20 आए तो ऐसे ही प्लस के 10 20। बारंबारता अपने प्रश्न में दी हुई जो लिखी और f और d का गुणा करा। यहाँ पे एफ डी कर रहे हैं अपन सीधे ही, u नहीं काम में ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे d विचलन है जो सरल आ रहा, बिल्कुल 10 20 10 10 20, और इनको f से गुणा करना बहुत इजी। तो 20 को 6 से करा 120, 10 को 10 से 100, 13 को 0 से 0, 10 को 7 70। फिर माइनस की जोड़ करी, माइनस का 220 और प्लस की जोड़ करी 150। सारी बारंबारता की जोड़ कर ली 40 और सम एफ डी की जोड़ कर ली माइनस 120 और 50 150 जो माइनस की 170। तो x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। ए अपने पास प्रश्न में दिया था 25 माना था, प्लस माइनस के 70 बटे हुए 40। 0 से 0 कट गया, 7 में 4 का भाग लगाया, 4 एकम 4, 3 बचे, भाग नहीं जा रहा 0, 7 चौक 28, 2 बचे, फिर 0, 5 बार गया 20 0। तो भाग देने पे आए माइनस के 1.75 और ये 25 यहाँ लिखा हुआ है। 25 में से 1.75 की बाकी, वही 25.00 लिखो, 1.75 उसके नीचे जमाओ, 25 5 में से 2 गए 3, 23.25 ये आंसर प्रश्न नंबर 5 का। इसी तरह के प्रश्न हैं तो ज़्यादा इस प्रश्नावली में पहला, तीसरा, चौथा, सातवां ये अपन यू मानकर करेंगे तो सही रहेगा। पांचवा, छठा और दूसरा ये डी से करेंगे तो सही रहेगा। और इसमें उदाहरण दिए हुए हैं, 6 उदाहरण दिए हुए हैं, सॉरी 4 उदाहरण दिए हुए हैं। चारों उदाहरणों को अच्छी तरह समझ लो और उनसे प्रश्नों को सरल करो तो अपन इस कल्पित माध्य विधि को अच्छी तरह से पूरा समझ पा लेंगे। और आशा है कि ये वीडियो पसंद आया होगा। इसमें अगर कोई तकलीफ है तो मेरे को कमेंट में या फिर अपने ग्रुप के में मैसेज कर देना, ठीक है।
ओके।